नमस्कार, मैं अमर खान। आज तक आपने यदि किसी हिटलर का नाम पूछा गया किसी से, किसी तानाशाह का नाम आपने यदि किसी से पूछा होगा तो आपको एक ही नाम बताया गया होगा और वो था जर्मन का तानाशाह एडोल्फ हिटलर। जी हां, उसको ही तानाशाह के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन आप जानते हैं हिटलर का भी गुरु था एक, जिसे हिटलर अपना गुरु मानता था, वो उससे भी बड़ा तानाशाह था। हिटलर उसके पद चिन्हों पर चलता था। जब उसकी मृत्यु हुई थी, हिटलर के गुरु की जब मृत्यु हुई, उसके ही देश के लोगों ने उसको मार दिया था। उसको और उसकी प्रेमिका को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और सबको झील के अंदर रख दिया गया था। 5 मिनट के अंदर जब लोगों को पता लगा कि उसकी हत्या कर दी गई है, उसको मार दिया गया है, तो 5000 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उनमें से कुछ लोग आते थे, उस मरे हुए हिटलर के मुंह पर, तानाशाह के मुंह पर जूते मारते थे। एक आदमी ने उसके मुंह में चूहा डाल दिया और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था उससे कि अब दो भाषण, अब बोलो। एक औरत ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। जूते मार रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और वहां के लोगों ने उसको और उसकी प्रेमिका को उल्टा लटका दिया और लोगों ने शोर मचाया कि थोड़ा और ऊंचा करो, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों में इतना गुस्सा था उस तानाशाह के प्रति। मैं आपको बता रहा हूं कि वो तानाशाह था कौन। हिटलर का गुरु तानाशाह, इटली का तानाशाह था वो, बेनिटो मुसोलिनी। जी हां, बेनिटो मुसोलिनी, जिसका जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के अंदर हुआ। 18-19 साल की जब उसकी उम्र हुई तो वो नौकरी करने के लिए स्विट्जरलैंड चला गया। स्विट्जरलैंड में कुछ दिनों नौकरी की। वहां रहते भी, नौकरी करते रहते भी वो समाजवादी लोगों से मिलता रहता था, राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहता था, सीखता रहता था। उसके बाद वो वापस अपने देश इटली आ गया। इटली में जब वो वापस आया तो उसने कुछ दिनों तक पत्रकारिता की। पत्रकारिता करते हुए उसने उल्टे सीधे लेख लिखे, जिससे वो पूरे इटली के अंदर फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। बहुत दिनों तक लगातार कोशिशें करता रहा, लोगों को इकट्ठा करता रहा। उसके संपर्क में ज्यादातर कौन थे? रिटायर्ड फौजी, बेरोजगार और गरीब लोग। उनको उसने अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन पर अपना विश्वास जमाता चला गया। धीरे धीरे उसने एक राजनीतिक पार्टी, फांसीवादी पार्टी का जन्म दिया, फांसीवादी पार्टी का गठन किया और उसके अंदर उन सबको ले लिया। 1922 के अंदर इटली के राजा बेनिटो वेनिजुएला ने उसको इटली का प्रधानमंत्री बना दिया। जब इटली का प्रधानमंत्री बना दिया गया, उसको पूरी सत्ता सौंप दी गई, तो सबसे पहला काम क्या था उसका? सबसे पहला काम था कि अपनी पार्टी को केंद्रित किया जाए। केंद्रित मतलब एक तरफा किया जाए। उस पार्टी के अलावा देश के अंदर कोई दूसरी पार्टी हो ही ना। उसने देश में रह रहे यहूदियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहूदियों की बहुत ज्यादा संख्या थी, जबकि यहूदियों का कोई ऐसा दोष नहीं था। यहूदी कोई ऐसा काम करते नहीं थे, देश विरोधी कोई गतिविधि नहीं करते थे, देश के खिलाफ जाते नहीं थे, हमेशा देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करते थे। लेकिन उसका निशाना सिर्फ यह था कि मैं इनको दुश्मन मानूंगा, क्योंकि ये दूसरे धर्म के लोग हैं, इनको दुश्मन मानूंगा तो मेरे वाले लोग मेरे साथ लगे रहेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। यहूदियों को चुन चुनकर उसने मारा, भगाना शुरू किया, देश से भगाना शुरू किया। आधे लोग भाग गए, आधे लोगों को मार दिया। और जब मार दिया तो देश के अंदर अर्थव्यवस्था जो थी वो डाउन होती चली गई। अर्थव्यवस्था डाउन होती चली गई। उसने अपनी पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता खुले रूप से उसकी बुराई नहीं कर सकता था, उसको गिरफ्तार करवा देता था, जेल में डलवा देता था। वही हाल पत्रकारिता में किया कि कोई भी पत्रकार यदि उसके खिलाफ लिखता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाता था और तुरंत जेल में डाल दिया जाता था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो तानाशाह, क्योंकि तानाशाह हमेशा डरा हुआ होता है कि यदि मेरे बाद कोई और आएगा तो मेरा हाल बद से बदतर कर देगा, इसलिए वो किसी भी सूरत में अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है। उसने यही किया। चाहे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही हो तो बिगड़ रहे, देश का माहौल खराब हो रहा है तो खराब होता रहे, लेकिन मुझे अपने जो नीतियां हैं उनसे दूर नहीं जाना है। मुझे नीतियों से दूर नहीं जाना है, मुझे उन्हीं नीतियों पर चलना है। कल को कोई दूसरा आ गया तो मुझे मार देगा, दूसरा आ गया तो मुझे जेल के अंदर डाल देगा। यह डर उसको सताता रहता था।
और इस डर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध जब होने वाला था तो उसने जर्मनी का साथ देने का फैसला किया, जबकि इटली के लोग नहीं चाहते थे कि जर्मनी का साथ दें। वो नहीं चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लें, लेकिन उसकी जिद थी कि जर्मन का साथ देना है और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेना है, उनको परास्त करना है। उसने ये वादा किया कि जब तक युद्ध चलता रहेगा मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा, मुंह छुपा के भागूंगा नहीं, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा लड़ता रहूंगा। जो थोड़ी बहुत कसर थी वो उस विश्व युद्ध ने पूरी कर दी, इटली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लोगों के पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। इतना बुरा हाल उस तानाशाह ने इटली का कर दिया। जब उसको लगा कि देश हार रहा है, युद्ध हार रहा है, तो उसने अपने ही 15 लोगों को गोलियों से मरवा दिया। देश के अंदर और ज्यादा भयंकर नफरत उसके खिलाफ भड़कती चली गई। उसको लगा कि देश तो हार रहा है और देश के लोग भी अब मेरे खिलाफ होने शुरू हो गए हैं। तो वो अपनी प्रेमिका के साथ, फ्लोरिडा उसकी प्रेमिका का नाम था, उसके साथ देश से भागने की कोशिश कर रहा था। वो देश से भागने के चक्कर में पहाड़ियों की तरफ जा रहा था और उन्हीं पहाड़ियों में देश के कुछ लोग थे जो हाथों में हथियार लिए हुए घूम रहे थे, लड़ाइयां लड़ रहे थे। उन्होंने जब देखा कि बेनिटो मुसोलिनी अपनी प्रेमिका के साथ देश छोड़कर भाग रहा है, 15 साथी और हैं उसके साथ, तो उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया और गोलियों से दनादन उसको भून कर रख दिया, हत्या कर दी उसकी, वहीं मारकर डाल दिया झील के अंदर। ये वही झील थी जो कुछ दिन पहले उसने देश के ही 18 लोगों को उसमें मारकर गिराया था। जैसे ही देश के लोगों को पता लगा कि ये मुसोलिनी को मार दिया गया है, चारों तरफ जब फैल गई बात कि मुसोलिनी की हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है, तो आधा घंटे के अंदर 5000 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। इतने परेशान थे उससे, ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ गए, उसकी लाश नीचे थी और शोर मचा रहे थे, गालियां दे रहे थे कि और मारो इसे, और मारो, मरे हुए को भी मारो। उस भीड़ में से एक औरत आई निकलकर और चप्पल मारे उसके मुंह पर, मरे हुए मुसोलिनी के मुंह पर चप्पलें मारी। चप्पलें ही नहीं, उसने 5 गोलियां उसके सीने में उतारी, मरे हुए मुसोलिनी के, मरे हुए तानाशाह के सीने में 5 गोलियां उतारी और कहा कि मैंने अपने 5 परिवार के जो सदस्य थे उनकी मौत का बदला ले लिया है। एक औरत आई, उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। एक और दुखी इंसान आया जो उसकी कारनामों से दुखी था, उसने उसके मुंह में चूहा डाला, मरा हुआ चूहा, और कहा कि अब बोल, दे भाषण, दे, बड़ी बड़ी बातें कर, क्या सपने दिखाता था, दिखा अब सपने। यह हाल था उसका। कुछ लोगों ने मिलकर उसको और उसकी प्रेमिका को उल्टा लटका दिया। अब देखिए, बात बताने वाली नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, उसकी प्रेमिका स्कर्ट में थी, जैसे कि अंग्रेज लोग रहते हैं। जब उसको उल्टा लटका दिया तो उसकी स्कर्ट बिल्कुल नीचे गिर गई, नीचे आ गई, और लोग हंस रहे थे, दूर से खड़े हुए पत्थर मार रहे थे। जब लटका दिया तो लोगों की आवाजें आ रही थी कि इसे और ऊंचा लटकाओ, दिखाई नहीं दे रहा है, और ऊंचा लटकाओ, दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी नफरत थी उस तानाशाह के खिलाफ देश के अंदर। जिस दिन उसको मारा गया, जिस दिन मुसोलिनी को मारा गया वो थी 28 अप्रैल 1945। 28 अप्रैल 1945 का दिन था जिस दिन मुसोलिनी को मारा गया। वो हाल था, वो मंजर देखने लायक था, इतनी नफरत थी देश के लोगों के अंदर। और वो उसकी जो मौत हुई और वो खबर हिटलर के पास पहुंची। अब देखिए, हिटलर के पास जब यह खबर पहुंची कि मुसोलिनी को मार दिया गया है, उसके देश में भी गृह युद्ध चल रहा था, क्योंकि वो भी विश्व युद्ध में हिस्सा ले रहा था। देश के लोग मर रहे थे, अर्थव्यवस्था गिर रही थी, बर्बाद हो रहा था देश। किसी को कोई परवाह नहीं थी, तानाशाहों को कभी परवाह होती ही नहीं है, ना देश की अर्थव्यवस्था की। जब उसको यह पता लगा कि मुसोलिनी को मार दिया गया है, तो उसने कहा कि बताना मत, मुझे बता देना, मुझे मारने आ रहे हैं। जब उसको पता लगा कि लोग उसको भी मारने जा रहे हैं, तो 80 फुट गहरे बंकर में जाकर
80 फुट गहरे बंकर में जाकर हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने भी अपने और अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। तो यह था तानाशाह का अंत। हिटलर का गुरु बेनिटो मुसोलिनी, और उसका अंत देखकर, उससे घबराकर हिटलर ने 80 फुट गहरे बंकर में जाकर खुद को गोली मार दी, आत्महत्या कर ली। कहने का मतलब है कि तानाशाही हमेशा देश को बर्बाद करती है, तानाशाही हमेशा अर्थव्यवस्था को खत्म करती है, लोगों में नफरत का बीज बोती है और देश को विनाश के रास्ते पर लेकर चली जाती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।